नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काईनेट गुरु में। मैं अमित कुमार आज आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा जो इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं उसके संबंध में बताने चल रहा हूं। और ये खासकर हमारी बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे जियो, एयरटेल और BSNL, ये सभी फाइबर के थ्रू हमको इंटरनेट दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है हमारे भारत सरकार का एक योजना लॉन्च हुआ है वाईफाई चौपाल, जिसको CSC के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और हर एक ग्राम पंचायत में CSC के जो GP VLE बैठे हुए हैं उनके यहाँ जो इक्विपमेंट लगा हुआ है पंचायत भवन में या फिर CSC सेंटर पे, उसके द्वारा गांव-गांव तक हमें जो इंटरनेट देना है उसमें कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है और किस डिवाइस का क्या कार्य है, ये उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है। जो ग्राम पंचायत में VLE बैठे हुए हैं उनकी जानकारी के लिए या फिर अदर कंपनी में जो भी टेलीकॉम से जुड़े हुए जो भी हमारे बंधु कार्य कर रहे हैं FTTH का फाइबर टू द होम कनेक्शन के लिए, उन सभी के लिए मेरा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको आज ये सारे मैटर पे बात करेंगे जो हम ये अपने बोर्ड पे जितना भी टॉपिक पे हम आपको लिखे हुए हैं, ये सारे मशीन का लाइव वीडियो दिखाते हुए, लाइव मशीन दिखाते हुए सबके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा जो भी इससे संबंधित आगे वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल रह रहा है बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके सवाल का जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। और आपको हम लेके चल रहे हैं अब अपने बोर्ड पे और एक एक करके आपको रिव्यू दे रहे हैं। मेरा जो पहला टॉपिक है OFC केबल, तो आज हम आप लोगों को ये दिखाने चल रहे हैं कि OFC केबल होता कैसे है। पहले हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद ये बता देते हैं कि इसमें कौन कौन कितने कितने कोर का केबल आता है और इसका कार्य क्या होता है। हम आप लोगों को अभी जो ये केबल दिखा रहे हैं, ये केबल 48 कोर का है। इसमें देखिए ये ऑप्टिकल केबल हो गया, ये 48 फाइबर का केबल है, इसमें 48 फाइबर है। अब आप समझ सकते हैं कि इतने से मोटा में देखिए अभी 48 फाइबर छुपा होता है, चूँकि ये बहुत ही बाल जैसा बारीक होता है। इसमें से हम आपको एक फाइबर ये दिखा रहे हैं, ये जो मेरा एक फाइबर हो गया। इस तरह से एक ट्यूब में 6 फाइबर है, इसमें 6 फाइबर है। तो ये 48 का फाइबर हो गया। इसके बाद हम लोग जो इसका मेन रूट में हम लोग यूज करते हैं, मेन रूट में जो हमको एक जगह से दूसरे GP को या फिर एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में अगर कम्युनिकेशन करना होता है तो इस 48 या 24 फाइबर का यूज करते हैं। दूसरा आ गया, ये हमारे पास जो अभी ऑप्टिकल फाइबर है ये है मेरा 4 कोर का, 4 फाइबर का है। देखिए इसमें कितना बारीक तार ये फाइबर होता है, आपको शायद वीडियो में दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके ग्राम पंचायतों में ऑलरेडी पहले से फाइबर केबल लगा हुआ है और ये 4 कोर का फाइबर हम लोग नॉर्मली FTTH के लिए यूज करते हैं। अब ये आप फाइबर केबल देख लिए, अब इसका हम यूज बता रहे हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये मेनली 1 फाइबर का भी केबल आता है, 2 फाइबर का भी आता है, 4 का भी आता है और 6 का भी आता है। इसके बाद 12 का आता है, 24 का आता है और 96 का आता है। तो ये 12, 24, 96, ये 24 और 96 मेनली इसको मेन रूट के लिए यूज में लेते हैं। और 1, 2, 4, 6, 12 तक हम लोग फाइबर जो यूज करते हैं ये अधिकतर FTTH में या फिर प्राइवेट कनेक्शन में इसको यूज में लेते हैं। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया जो आप इसको आसानी से अपने ग्राम पंचायतों में या फिर जहाँ से भी कनेक्शन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है पैच कोड, ये ऑप्टिकल फाइबर को आपको हम लेके चल रहे हैं दूसरे टॉपिक पे, पैच कोड। हम आपको पैच कोड दिखाते हैं और पैच कोड का क्या कार्य होता है। ये देखिए, ये पीला कलर का जो आपको ये केबल दिख रहा है ये पैच कोड है, ये पैच कोड है। इसके एक सिरे पे एक होल्डर लगा होता है, जो होल्डर हम लोगों को कार्य आता है किसी भी मशीन को कनेक्ट करने के लिए। उसमें भी इसका कनेक्टर लगा होता है, इस छोर को उसके होल्डर से लगा देते हैं तो ये ऑप्टिकल पावर मेरे उस इक्विपमेंट से जुड़ जाता है। इसका यूज होता है जो हम लोग केबल ऑप्टिकल केबल लेके आते हैं और उस केबल को किसी मशीन से जोड़ना होता है तो इसको ही उस मशीन से
स्प्लाइसिंग मशीन के थ्रू इसको उसमें ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट करने के बाद से इसको हम उस मशीन में सप्लाई दे देते हैं ऑप्टिकल पावर का। तो अब तीसरा मेरा जो टॉपिक है ये है स्प्लाइसिंग मशीन। अब हम आप लोगों को दोस्तों ये बता रहे हैं कि स्प्लाइसिंग मशीन का कार्य क्या होता है। स्प्लाइसिंग मशीन का कार्य होता है कि हम जो ये यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल केबल और पैच कोड, इसका अगर जैसे कि मेरा ऑप्टिकल पावर केबल इस जीपी से इस जीपी तक आ रहा है और बाय द वे यहाँ पे किसी भी कारण से मेरा ऑप्टिकल पावर कट गया या फिर इसको हमें ज्वाइंट करना है, तो कॉपर का केबल तो होता नहीं है कि जिसको हम लोग आसानी से जोड़ लें। उसको जोड़ने के लिए एक मशीन का उपयोग होता है। ये नॉर्मली ये स्प्लाइसिंग मशीन जो होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी में हम लोग का फिजुकोरा का और ये स्विफ्ट का ETC बहुत सारे कंपनियों का मशीन आता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। हम आप लोग आपको मशीन भी दिखा रहे हैं। तो ये फाइबर केबल जो मेरा कट गया, इसको जोड़ने के लिए, चूँकि ये शीशा और फाइबर का बना होता है केबल, शीशा और लेड और फाइबर मिक्स करके ये केबल बना होता है और बहुत ही बारीक होता है जो हम लोगों को अपने ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं विदाउट मशीन। तो हम आप लोगों को आज ये जो मशीन दिखा रहे हैं ये है स्प्लाइसिंग मशीन। ये स्विफ्ट कंपनी का है मशीन, स्प्लाइसिंग मशीन। इसमें हम लोग इसमें एक छोटा सा ये डिस्प्ले होता है। देखिए मशीन ऑन हो रहा है। इसमें ये डिस्प्ले पे दिखाता है कि केबल जुट गया, सही तरीक़ा से जुटा है या नहीं, उसमें क्या ज्वाइंट होने में कितना dB का लॉस आ रहा है या फिर क्या आ रहा है। यहाँ से हम लोग उठाते हैं इसको और एक फाइबर के एक सिरे को इधर से रखते हैं और एक सिरे को इधर से रखते हैं और इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को कैसे ज्वाइंट करते हैं उसके लिए हम इस मशीन का स्पेशली अलग से एक वीडियो बना देंगे जो आप लोग हम जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, जिसमें हम इस मशीन को और ऑप्टिकल फाइबर को ज्वाइंट करने में क्या क्या चीज़ लगता है, कैसे होता है, डीपली जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको सिर्फ ये मशीन बता दिए कि इसका किस काम है, क्या काम है और कहाँ इसका यूज करते हैं। तीसरा हम लोग यहाँ आ गए स्प्लाइसिंग मशीन तक तो बता दिए। अब ये फाइबर केबल मेरा जो कटा तो इसको जोड़ने के लिए स्प्लाइसिंग मशीन का यूज किए। अब ये चौथा जो मेरा पॉइंट है, जैसे मैं किसी ग्राम पंचायत में या फिर अपने सेंटर पे बैठा हूँ और मेरे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल का कनेक्शन है, मैं इसे इंटरनेट यूज कर रहा हूँ। अगर मेरा बीच में किसी भी कंस्ट्रक्शन के वजह से, जलनल के वजह से या इलेक्ट्रिक पोल की वजह से अगर मेरा केबल कट रहा है तो इसको हम कैसे चेक कर पाएंगे कि मेरा केबल कितना दूरी पे कटा हुआ है। तो इसको मेजर करने के लिए हम OTDR मशीन का उपयोग करते हैं। तो हम जैसे मेरे सेंटर पे जो भी यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसका एक सिरे से केबल निकालेंगे और केबल लगा के OTDR मशीन में लगाएंगे। ये OTDR मशीन जो मेरे पास है ये इस तरह का है। इसमें भी बहुत सारी कंपनियों का OTDR मशीन आता है जो आप यूज कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। मेरे पास जो OTDR मशीन है ये Via का है, स्मार्ट OTDR मीटर। इसमें यहाँ पे पैच कोड लगाने का जगह दिया हुआ रहता है। इसमें हम पैच कोड लगाएंगे और इससे हम लोग लेजर ये छोड़ता है मशीन और ये मेजर करके बता देता है कि कितने दूरी पे मेरा केबल कटा हुआ है। तो इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को मापने के लिए एकदम सीधा समझिए कि ये केबल मेरा कितना दूरी पे कटा हुआ है या फिर इसका लेंथ क्या है, इसके लिए हम OTDR मशीन का यूज करते हैं। इस मशीन से कैसे OTDR ट्रेस करते हैं, क्या दूसरा उसका रिपोर्ट हम कैसे निकालते हैं PDF में या डॉक्यूमेंट फाइल में, हम इसके लिए भी एक OTDR का भी अलग से वीडियो आप लोगों को बना देंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा। इसका सारा फंक्शन हम उसमें आप लोगों को समझा देंगे। पांचवा मेरा टॉपिक है ऑप्टिकल पावर मीटर। अब ऑप्टिकल पावर मीटर का क्या यूज होता है। ऑप्टिकल पावर मीटर का यूज ये होता है कि ये ऑप्टिकल केबल में जो हम लोग डाटा ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, जो पावर उससे क्रॉस करता है उसको हम लोग ये ऑप्टिकल पावर को नापने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं
इलेक्ट्रिक मीटर का। उसी तरह से ये ऑप्टिकल पावर को नापने के लिए हम लोग ये ऑप्टिकल पावर मीटर का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सेंटर तक जो एक्सचेंज से या फिर किसी जीपी से जो हमारे सेंटर तक ऑप्टिकल पावर का केबल आया है, उसमें उस केबल से मेरे सेंटर पे कितना पावर मिल रहा है, तो ये पावर हम लोग डीबी में मापते हैं। तो पावर सबसे बेहतरीन पावर हमारे मशीन में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए होता है -7 to -27, इसके बीच में होना चाहिए। इस पावर को मापने के लिए हम ये पावर मीटर का यूज करते हैं। तो हम पैच कोड के थ्रू, जो ऑप्टिकल पावर में जो पैच कोड स्प्लाइस रहता है, उसके एक सिरे को हम यहाँ पे इसका होल्डर दिया हुआ है, इसमें लगाते हैं और यहाँ पे ये पावर बताना स्टार्ट करता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पावर कितना मिल रहा है, उसे थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करके हम लोग उसका यूज अपने ONT में कर लेते हैं या फिर राउटर में लगा लेते हैं। तो पावर मीटर का हो गया, ये बेसिक आपका यही हुआ। दूसरा, अब जब मुझे अपने सेंटर पे या कस्टमर एंड पे या जीपी में अगर मुझे ऑप्टिकल केबल के थ्रू -7 से -27 तक, बीच में सबसे बेहतरीन पावर होता है -10 से -20 में रहे तो बहुत अच्छा है। अगर इतना पावर मिल रहा है तो हम क्या करते हैं कि पैच कोड के थ्रू, जो पैच कोड के बारे में आपको बता ही दिए हैं, वो पैच कोड में जो होल्डर लगा रहता है उसको हम ONT में, अभी ये CSC के द्वारा जो भी पंचायत भवन में जो BBNL का मशीन लगा हुआ है, उसमें हर एक पंचायत भवन में एक ONT जीपॉन बॉक्स लगा हुआ है, जिसमें ONT है एक ONT। इस पैच कोड को हम लोग ONT से कनेक्ट कर देते हैं पैच कोड को। अब मुझे ये ऑप्टिकल ऑप्टिकल केबल के थ्रू मुझे ONT तक नेट मिल गया। ये ONT का कॉन्फ़िगरेशन संबंधित जो भी कंपनी उसमें नेट प्रोवाइड कर रही है, जैसे CSC में जो भी इक्विपमेंट है जो ONT यूज हो रहा है, इसके लिए BBNL नेट सारा मैनेजमेंट किए हुए है, तो BBNL से कॉन्फ़िगरेशन इसका हम लोग करवाते हैं। अगर जियो है, एयरटेल है, जो भी है, तो उसके अपने संबंधित जो भी कंपनी है वो अपना कॉन्फ़िगरेशन करके देती है। तो ONT तक मुझे नेट मिल गया। अब आता है इसके बाद CCU का बारे। सारे CSC सेंटर पे जो भी मशीन लगे हुए हैं, जो जीपॉन बॉक्स लगे हुए हैं, उसमें एक CCU भी रहता है ONT के साथ। CCU का मेन वर्क होता है पावर इलेक्ट्रिक पावर को बैकअप देना। इसको बैकअप आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर का। ये अब बैकअप के लिए आप इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं या UPS का यूज कर सकते हैं, जो भी हो। बट वहाँ पे जो CSC सेंटर पे या फिर पंचायत भवन में जो जीपॉन बॉक्स लगा हुआ है, उसमें पहले से एक CCU रखा हुआ है। तेजस में एक अलग टाइप का CCU है, तेजस का जहाँ मशीन लगा हुआ है। ITI का मशीन लगा हुआ है, वहाँ पे एक अलग CCU है। और कहीं UTL का है, वहाँ पे एक अलग CCU है। बस सबका एक ही फंक्शन है, पावर बैकअप बनाए रखना। तो ये CCU हो गया। हम आपको CCU भी दिखा रहे हैं एक UTL कंपनी का, तो इसका ये कार्य है। CCU जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो हम आपको CCU दिखा रहे हैं, देखिए इस पे BBNL का लिखा हुआ है। और ये CCU है, एक CSC सेंटर पे लगा हुआ है BBNL के थ्रू, और इसका वही कार्य है कि ये पावर बैकअप देता है। और ये हो गया आपका ONT जो जीपॉन बॉक्स में है। ये UTL का है, सेम इसी तरह का तेजस का भी आता है, ठीक है, और ITI का भी आता है। यहाँ पे ONT में पीछे 4 पोर्ट दिया हुआ रहता है। एक हो गया ये होल्डर आपको पैच कोड लगाने के लिए, ठीक है, और ये 4 पोर्ट हो गया, इसमें से एक पोर्ट से मुझे नेट मिलता है। इसके लिए सर्विस क्रिएशन करवाना होता है संबंधित नेटवर्क इंजीनियर से या फिर उस कंपनी से बात करके। अभी CSC में नेटवर्क इंजीनियर से बोलने पे इसमें क्या एक पोर्ट वो ओपन करते हैं और जिसमें हम लोग को नेट प्रोवाइड करके वो दे देते हैं, जिससे हम लोग अपना हॉटस्पॉट, FTTH या फिर जो भी इंटरनेट कनेक्शन या लैपटॉप को कनेक्ट करना लैन केबल के थ्रू, इसी से हम लोग करते हैं। तो आपको ये आपका ONT हो गया।
ये आप समझ गए ONT। और ONT को चलाने के लिए पावर बैकअप, चूँकि इस मशीन को हम लोग को 24 आवर ऑन रखना होता है, तभी हम नेट बहुत सारे कस्टमर को दे रहे हैं, तभी तो उनको हमेशा नेट मिलते रहेगा, इसलिए पावर बैकअप का हम लोग खास ध्यान रखते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं स्प्लिटर। अब स्प्लिटर का क्या यूज होता है? स्प्लिटर का ये यूज होता है कि जो जैसे हमने 6 फाइबर वाला केबल यूज किया, ये मेरा 6 फाइबर वाला केबल यूज हो रहा है, बाय द वे क्या हुआ कि रास्ते में किसी कारणवश इसमें से 5 फाइबर कट गया, 1 फाइबर ही आ रहा है मेरे पास, और आगे मेरे पास 2-3 सेंटर हैं या फिर GP है। तो हम उसमें स्प्लिटर का यूज इसलिए करते हैं कि एक ही फाइबर से अगर मुझे पावर मिल रहा है, ऑप्टिकल पावर, तो यहाँ पे अगर हम स्प्लिटर यूज कर ले रहे हैं तो इस स्प्लिटर से एक पावर को, जैसे कि 1x4 का स्प्लिटर आता है, 1x8 का स्प्लिटर आता है, etc जो भी आता है, अगर हम 1x4 का स्प्लिटर यूज करते हैं तो यहाँ पे इसके एक सिरे को एक ही फाइबर से जोड़ेंगे और यहाँ से मुझे 4 ऑप्टिकल केबल ये फाइबर मिल जाएगा, जिसको हम अलग अलग डायरेक्शन में चारों को यूज कर सकते हैं। मतलब सीधा समझिए कि एक फाइबर को 4 या एक फाइबर को 8 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हम लोग स्प्लिटर का यूज करते हैं। ये हो गया स्प्लिटर। अब आपको लेके चलते हैं 9वें नंबर पे, ये है मेरा लैन केबल और RJ45 केबल, सब उसी चीज़ को बोला जाता है। उसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग आपका शुरू हो जाता है कहाँ से? ONT से। ONT से शुरू इसलिए होता है कि ONT के पीछे जो 4 पोर्ट दिया हुआ है, जो CSC में खासकर हम आपको बता रहे हैं कि CSC में जो हम लोग ONT यूज कर रहे हैं, इसके पीछे जो 4 पोर्ट दिया हुआ है, इसमें से एक पोर्ट पे 2 नंबर पे या 3 नंबर पे, अधिकतर ज़्यादातर तो 3 नंबर पे ही होता है, हमारे एनी द्वारा, जो BBNL के एनी है उनके द्वारा सर्विस क्रिएट इस पोर्ट पे कर दिया जाता है। सर्विस क्रिएशन का ये मतलब होता है कि इस पोर्ट से नेट प्रोवाइड हो गया, अब इस पोर्ट से हम यूज कर सकते हैं नेट। अब यहाँ मेन फंक्शन आता है लैन केबल का। लैन केबल आप लोग देखे ही होंगे, ये इस टाइप का लैन केबल होता है, जो एक अधिकतर हम लोग ये कंप्यूटर में नेटवर्किंग करने के लिए भी इसका यूज लेते हैं। तो इस लैन केबल को एक सिरे को हम लोग क्या करते हैं कि ONT के जिस भी पोर्ट पे सर्विस बना हुआ है उसमें हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, एक सिरे को लगा देते हैं, और दूसरा या तो डायरेक्ट इसको हम लगा के ONT के ये आपको ONT भी दिखाते रहे हम, ONT के ये देखिए 3 नंबर पोर्ट है तो 3 नंबर पे लगा दिए, और एक सिरे को डायरेक्ट हम अपने लैपटॉप में लगा के भी नेट यूज कर सकते हैं। नेट यूज करने के लिए CSC में एक कैप जनरेट करना होता है, उससे जो ID पासवर्ड आता है, ये केबल लगाते ही लैपटॉप में रीडायरेक्ट हो जाता है CSC वाईफाई चौपाल के पोर्टल पे, और वहाँ पे अपना जो हम कैप दिए हैं, जो अपना फॉर्म दिए हुए हैं इंटरनेट सर्विस चालू करने के लिए, कस्टमर फॉर्म अपने संबंधित VLE को या फिर नेटवर्क ये CSC को, तो उधर से मुझे एक ID और पासवर्ड मिलता है। जैसे ही केबल हम अपने लैपटॉप में लगाएंगे, मेरा पेज रीडायरेक्ट होके जाएगा वाईफाई चौपाल एक वेबसाइट पे, वहाँ पे मुझसे ID और पासवर्ड मांगा जाएगा, हम अपना ID पासवर्ड डालेंगे और मेरे एक्टिव प्लान जो भी रहेगा, मेरा नेट चलना स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे समस्या ये है कि हम सिर्फ एक ही लैपटॉप चला सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इससे FTTH देना है और बहुत सारे कस्टमर को देना है, जैसे CSC में प्रोजेक्ट चल रहा है घर तक फाइबर योजना, तो वहाँ पे मुझे 5 सरकारी कनेक्शन देना है, 2 4 5 जो भी हो, जितना भी ज़्यादा हो या फिर कम हो, हमारे पास प्राइवेट कनेक्शन वाले उनको भी देना है। तो उसके लिए हम लोग को आगे और सारा भी इसका प्रोसेस और इक्विपमेंट लगता है, जिसको हम आगे आपको बता ही रहे हैं। तो ये आपका ONT का फंक्शन हो गया, ये एक आपका लैन केबल हो गया। अब यहाँ पे आपको ये लैन केबल जो हम 3 नंबर पोर्ट से निकाले ONT के, और एक मेरे पास लैन केबल ये हो गया, लैन केबल एक हो गया। बता रहा है, एक सेकेंड। ये हमारे पास लैन केबल
इस 3 नंबर पोर्ट से निकल के मेरे पास ये लैन केबल आ गया। लैन केबल आ गया। इसका अब एक लैन केबल है और मुझे FTTH भी देना है, FTTH भी देना है और मुझे खुद भी यूज करना है इंटरनेट। और ये अभी CSC के द्वारा बहुत सारे ग्राम पंचायतों में AP भी लगाया गया है। AP मीन्स एक्सेस पॉइंट, जो हॉटस्पॉट हम लोग कह रहे हैं, यानी कि केबल के थ्रू तो कस्टमर को दे ही रहे हैं हम लोग कनेक्शन, और हॉटस्पॉट के थ्रू भी जो कनेक्शन देना है, जैसे वाईफाई एक जोन क्रिएट होगा 200-300 मीटर के रेंज में, और उतने रेंज में जो भी कस्टमर आते होंगे वो अपना वाईफाई कनेक्ट हमारे हॉटस्पॉट से कर लेंगे, और वे भी जो कैप जनरेट किए हुए हैं CCVLE के द्वारा, उसका जो ID पासवर्ड मिला हुआ अपने मोबाइल में, उसे कनेक्ट करके अपना ID पासवर्ड डालेंगे, वो भी यूज कर सकते हैं वायरलेस, यानी कि इनको वायर का ज़रूरत नहीं होता। तो इन सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को एक ज़रूरत आता है इंटरनेट स्विच का। इंटरनेट स्विच का क्या काम है ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे इसके पहले तो हम आप लोगों को बता दिए कि इसका एक छोर हमारे ONT के 3 नंबर पोर्ट से कनेक्ट है और एक दूसरा हम जो अपने डायरेक्ट लैपटॉप में लगा के यूज कर रहे थे, तो हम एक ही लैपटॉप यूज कर पा रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटरनेट स्विच। इंटरनेट स्विच आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा किसी भी ये जहाँ आपको डिवाइस मिलता है इससे संबंधित इंटरनेट वाले मिल जाएगा। तो इसका मेनली फोकस है, फंक्शन है, आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता रहे हैं, ये एज ए स्प्लिटर काम करता है। जैसे हम लोग स्प्लिटर, यहाँ पे स्प्लिटर को बताए, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल को डिवाइड कर रहा है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल को डिवाइड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है कि ये आपको लैन केबल को डिवाइड कर रहा है। ये 1x8 का आपके इंटरनेट स्विच है। तो इसका फंक्शन है कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पोर्ट दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि मुझे जो ONT से एक लैन केबल मिला हुआ है, इसको यहाँ पे एक लगा देते हैं। एक लगाने से क्या होता है कि ये एक लैन केबल को बाकी रेस्ट बचे 7 लैन केबल में कन्वर्ट कर देता है, पोर्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब हम यहाँ से इस 7 पोर्ट को यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास एक लैन केबल से 7 लैन केबल निकालने का व्यवस्था हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये इसका यूज करते हुए अब सब में से एक एक जितना ज़रूरत है उतना लैन केबल अपने हिसाब से निकालेंगे, और एक को हम अपने लिए यूज कर लेंगे, अपने राउटर में लगाएंगे, दूसरे को यूज करेंगे AP से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये इंटरनेट स्विच का 8 हो गया, तो यहाँ से एक को कनेक्ट कर दिए, AP में दे दिए कनेक्शन लैन केबल के थ्रू, दूसरा हम अपने लिए यूज कर लिए, और तीसरा FTTH के द्वारा यूज कर लिए। अब FTTH में भी एक बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट आ रहा है कि FTTH हम लोग कितने तरीके से करते हैं, अब आपको आगे हम बताएंगे। और FTTH पे मेरा एक स्पेशल वीडियो आने वाला है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। FTTH में हम सारे कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, यहाँ तक कि आपको लाइव भी दिखाएंगे कि FTTH कैसे करते हैं, कितने प्रकार से करते हैं, वो सारे कुछ हम आगे फिर बता रहे हैं। फिलहाल हम लोग जहाँ हैं ये बात समझ रहे हैं। ये इसमें से हमने लैन केबल के थ्रू सबको कनेक्ट कर दिया। अब ये इंटरनेट स्विच का मेन वर्क क्या है ये भी आप समझ गए। अब आया यहाँ पे 11 नंबर पे राउटर है। राउटर का उपयोग, राउटर ये हो गया, मेरे पास अभी एक राउटर है जो टेंडा कंपनी का बना हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे कंपनियों का राउटर आता है, साइरोटेक का आता है, मार्कोसिस का आता है, बहुत सारी है। तो अभी हम ये टेंडा का, इसमें 3 एंटीना दिया हुआ है, 2 एंटीना का भी आता है, सिंगल एंटीना का भी आता है और 4 एंटीना का भी आता है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा खरीद रहे हैं। बाकी सबका फंक्शन सेम है, इसमें कोई विशेष फ़र्क नहीं होता है। बट इसमें मेरे पास यहाँ पे 3 लैन केबल निकालने के लिए दिया हुआ है। ये राउटर के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। इसका वर्क ये है कि राउटर में हम लोग ये लैन केबल हमें जो मिला और हम FTTH के थ्रू जो भी कनेक्शन ले रहे हैं, तो इसका जो उधर से मुझे आउटपुट कनेक्शन मिलेगा, इसके
वैन वाले पोर्ट पे लगाते हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और संबंधित जो भी CSC के नेटवर्क इंजीनियर हैं या फिर CSC का आगे के अधिकारी हैं जो ये वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उनसे हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करवाते हैं। या फिर बहुत सारे GPVLE को या फिर CVLE को जानकारी है इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं तो कर लेते हैं। फिलहाल हम एक राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इसका भी हम आपको वीडियो एक बाद में दे देंगे। तो ये मेरा राउटर हो गया जो आप लोग इसे देख रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राउटर में हम लोग लैन केबल के थ्रू राउटर को कनेक्ट करते हैं, यानी इंटरनेट स्विच से जो मुझे लैन केबल मिला उसको फिर इसमें हम लोग लगाते हैं, मतलब कि ये लैन केबल से कनेक्ट होता है। इसके बाद आता है आपका एक ONU आता है। ONU का क्या फंक्शन है? ONU सेम एज ए राउटर, ONU सेम एज ए राउटर, यानी कि वो भी राउटर ही है। बट ये देखिए मेरे पास जो अभी एक ONU है ये मुझे CSC वाईफाई चौपाल के थ्रू ही मिला हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका क्या है कि सेम ये भी, इसका भी वही फंक्शन है जो राउटर का है। इससे हम लोग लैन केबल के थ्रू और ये हॉट वाईफाई के थ्रू हम लोग नेट यूज करते हैं। इसमें ये है कि हम लोग राउटर में लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे और इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्टिकल पावर केबल, यानी जो पैच कोड ऑप्टिकल पावर केबल में स्प्लाइस हुआ रहता है, डायरेक्ट उसको इसमें लगा देते हैं। इसमें लैन केबल का झंझट नहीं होता है, इसमें इंटरनेट स्विच की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑप्टिकल पावर केबल को ही इसमें लगा देते हैं। इसमें यही है इसका प्रॉफिट कि थोड़ा सा इसका स्पीड राउटर से ज़्यादा होता है। आप ONU के बारे में भी समझ गए। अब इन दोनों चीज़ में एक और चीज़ है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं FTTH में, इसका किस मशीन के द्वारा उपयोग करते हैं FTTH में, ये सब हम आपको एक आगे वीडियो में बताएंगे। तीसरा आता है अब मीडिया कन्वर्टर और मिनी ULT। ये दोनों आ गया दोस्तों, ये FTTH का मैटर है। FTTH जब हम चलते हैं करने या फिर किसी कस्टमर को देने तो उसमें इसका ज़रूरत आता है। हम बता रहे हैं, 1 मिनट कीजिए, इसको साफ़ करते हैं और FTTH का भी जो भी थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन है उसको हम क्लियर करते हैं और अगले वीडियो में तो फाइनली हम आपको बता देंगे लाइव। अब मीडिया कन्वर्टर, अब यहाँ पे शुरू होता है FTTH, मीडिया कन्वर्टर और मिनी ULT, ये दोनों पार्ट जो है ये FTTH का पार्ट हो गया। मीडिया कन्वर्टर का यूज हम करते हैं FTTH देने के लिए और मिनी ULT का भी यूज करते हैं FTTH देने के लिए। अब मीडिया कन्वर्टर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, मीडिया कन्वर्टर और ये मिनी ULT। मीडिया कन्वर्टर बेसिकली मुझे कम कनेक्शन देना होता है, जैसे वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट के द्वारा जो हर एक पंचायत में लगा हुआ है जीपॉन मशीन, उससे हम लोग को 5 सरकारी कनेक्शन जो देना है और प्राइवेट कनेक्शन बहुत यदि कम है तो हम इसका यूज करते हैं, मतलब 5, 7, 10 मैक्सिमम 10-15 कनेक्शन दे सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर मेरे पास कनेक्शन होता है तो स्वाभाविक है कि आपको मिनी ULT लेना चाहिए। मिनी ULT से क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा कनेक्शन दे सकते हैं। मिनी ULT 4 पोर्ट का भी आता है और 8 पोर्ट का भी आता है। ये आप अपने क्षमता के हिसाब से खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं। अभी CSC के द्वारा 4 पोर्ट का मिनी ULT आ रहा है साइरोटेक का। मीडिया कन्वर्टर का हम आपको फंक्शन दिखाते हैं। देखिए मीडिया कन्वर्टर एक कनेक्शन में 2 यूज होता है, मीन्स एक स्टार्ट पॉइंट पे और एक एंड पॉइंट पे। एक हो गया आपका VLE सेंटर पे और दूसरा हो गया आपका कस्टमर एंड पे। जैसे हमको ये किसी पंचायत भवन को जैसा कि मुझे एक कनेक्शन देना है सरकारी विद्यालय में कनेक्शन देना है और जीपॉन मशीन लगा हुआ है किसी VLE सेंटर पे, तो वहाँ पे उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखिए मीडिया कन्वर्टर को ध्यान से, एक पे A लिखा हुआ है और दूसरे एंड पे B लिखा हुआ है। ये B वाले मीडिया कन्वर्टर को हम कस्टमर एंड पे लगाते हैं, यानी कि इसको स्कूल में लगाएंगे, और A वाले को हम जहाँ मशीन है VLE सेंटर पे हो या पंचायत भवन में हो वहाँ पे हम इसको लगाते हैं।
इसको लगाने का यूज जो है हम आपको कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं, कितना इसके लिए पावर चाहिए, इसको कैसे क्या करते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। FTTH का जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम आपको पूरा जानकारी दे देंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि CSC के द्वारा आप जो गवर्नमेंट कनेक्शन कर रहे हैं, एक पंचायत में कितना गवर्नमेंट कनेक्शन दे सकते हैं और एक गवर्नमेंट कनेक्शन के लिए आपको कितना पैसा मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपको ये सारी जानकारी दूर कर देंगे। सॉरी, जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर कर देंगे। दूसरा मिनी ULT। मिनी ULT में ये 4 पोर्ट 8 पोर्ट का भी आता है मिनी ULT, जो CSC के द्वारा जो साइरोटेक का मिनी ULT मिल रहा है उसको भी हम आपको दिखाते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। ये हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाईफाई चौपाल। ये मुझे CSC के थ्रू ही मिला हुआ है और ये साइरोटेक का है। और इस देखिए ये 4 पोर्ट का OLT है, 4 पोर्ट का। एक पोर्ट से एक इसमें पोर्ट, इसको ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट करने के SFP लगा होता है। इससे हम लोग एक पोर्ट से 64 कनेक्शन दे सकते हैं, यानी कि टोटली इससे 256 कनेक्शन हम दे सकते हैं अपने कस्टमर को, गवर्नमेंट कनेक्शन हो या फिर प्राइवेट कनेक्शन हो। तो मिनी ULT का यूज थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन जहाँ देना होता है वहाँ पे किया जाता है। तो आप FTTH के बारे में भी समझ गया कि मीडिया कन्वर्टर के थ्रू दे सकते हैं और मिनी ULT के थ्रू दे सकते हैं। अब आगे हम आप लोगों को मीडिया कन्वर्टर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, मिनी ULT का पूरा कॉन्फ़िगरेशन और FTTH में क्या हमारे VLE बंधुओं को फ़ायदा है, गवर्नमेंट कनेक्शन एक पंचायत में कितना दे सकते हैं, रेवेन्यू विलेज में अलग अलग दे सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा कि एक FTTH कनेक्शन पर मुझे कितना पैसा मिल रहा है, ये सारी जानकारी आप लोगों को हम क्लियर करेंगे। और भारत में सबसे फर्स्ट 1 सितंबर में हमारे मोदी जी की योजना लागू किए, घर घर फाइबर योजना, जो बिहार में अभी ये इस पे काम हो रही है और मार्च 21 तक इसे फाइनल भी करना है। तो यहाँ पे आपको बिहार में कैसे FTTH कितनी ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ जानकारी हम आपको देंगे। और आपको अब हमारे वीडियो में जो भी त्रुटि आई हो उसे क्षमा कीजिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आगे ऐसे ही बहुत सारी जानकारी से जुड़ी हुई और इक्विपमेंट से जुड़ी हुई वीडियो हम आपके लिए लाएंगे और आपको अधिक से अधिक नॉलेज दे पाए हम इससे। तो अब हमको विदा दीजिए और हम चलते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।